Okay, so recording started and now I'm sharing my screen. Okay, so हाँ, so लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि पाइथन के सारे बेसिक कवर कर लिए थे हम लोगों ने क्या कवर किया था बोला तो सारे लूप्स कवर कर लिए थे, वाइल लूप, डू लूप, वाइल लूप और फॉर लूप्स वगैरह कवर कर लिए थे। और जितने भी पाइथन के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स है वो सारे कवर कर लिए थे हम लोगों ने। तो अभी पाइथन हम लोग काय के लिए यूज करते हैं? पाइथन यूज करते हैं कि मतलब आपको लार्ज लार्ज डेटा सेट्स, जो लार्ज डेटा होता है, लार्ज नंबर में डेटा होता है, तो लार्ज डेटा की आपको क्रंचिंग और प्रोसेसिंग करते हैं, इसलिए हम लोग पाइथन यूज करते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा जो है वो कैसे हम स्टोर करते हैं, तो उसका एक तरीका है, इसको अरेज में स्टोर किया जाता है। मतलब अरेज मतलब कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले आपको अगर अरेज की प्रोसेसिंग करना है तो ये numpy करके एक पैकेज आता है पाइथन में, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, visible. तो ये import numpy as np, numpy मतलब एक पैकेज है पाइथन के अंदर जो कि हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा सारा अरे की प्रोसेसिंग करने के लिए। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले जैसे हम numpy को हमने इंपोर्ट किया, ये इंपोर्ट हो गया। देन उसके बाद हम लोग एक लिस्ट डिफाइन किया, सिंपल lst1 लिस्ट डिफाइन किया जिसमें 1 से 5 तक के एलिमेंट्स, लिस्ट को प्रिंट किया, दैट्स इट। ठीक है। अब अगर आपको ये इसको अरे में कन्वर्ट करना है, अगर ये लिस्ट को अरे में कन्वर्ट करना है तो numpy जो हमने इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट numpy एज np, तो np डॉट अरे lst1 जो लिस्ट है इसको हमने अरे में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, ये जो इसका डेटा टाइप है ये अरे है और ये जो है ब्रैकेट में है। तो ये जो है नाउ इट इज 1 to 5 इट इज कन्वर्टेड इनटू अरे। अभी क्या है कि अब आप ये एक आप अरे मतलब आपने देखा होगा मैट्रिक्स जो होता है ना, 2x2 4x4 का मैट्रिक्स जो आपने अलजेब्रा में सीखा होगा, तो ये मतलब उसी का नंबर रिप्रेजेंटेशन है। एक मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया है जिसमें हम लोगों ने 3 लिस्ट डाली है। देखो, पहली लिस्ट है 1 to 4, दूसरी लिस्ट है 4 to 7, तीसरी लिस्ट है 7 to 10। ठीक है, ये मैट्रिक्स डिफाइन किया और हम लोग मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए इसको किस तरह से प्रिंट करता है। ये आउटर में आउटर ब्रैकेट्स हैं और अंदर अंदर जो है ये जो रोज जो है वो इस तरह से दिखा रहा है। तो ये रोज जो है, ये मैट्रिक्स जो है अभी सिर्फ लिस्ट में ही है, ये कन्वर्ट नहीं हुआ है ये अभी। तो ये लिस्ट में जो है ये लिस्ट दिखा रहा है। मैं लिस्ट के अंदर जो है हमारी लिस्ट के अंदर जो है हमारी एक बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर 3 लिस्ट बनाई हुई है हमने। तो अब ये लिस्ट को अगर हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे कन्वर्ट होता है। ये देखिए ये इससे प्रिंट हो गया। तो ये अरे है, अरे में आ गया, तो ये आउटर ब्रैकेट्स हो गए ये वाले। और यहाँ पे जो हमारे ये ब्रैकेट्स है, मतलब ये आपके ये जो तीनों लिस्ट को उसने जो रोज बना दिया। तो ये एक इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो ये 3x4 का है अरे है ये। ठीक है। तो अभी और अरे अगर हम अभी ये अपन देखिए, अभी ये एक मेथड लेते हैं np डॉट अरेंज। तो np डॉट अरेंज मतलब जो है ये आपको एक अरे दे देगा 0 to 4 का सिंगल डायमेंशनल अरे, तो जिसमें 0 से 4 तक के 5 एलिमेंट हैं। अब आप np डॉट अरेंज करेंगे, ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या होता है। 0 से 11 मतलब इसकी रेंज जो है 0 से 11 तक है और जो है गैप 2-2 का देना है। तो पहले 0 लिया, फिर 2 लिया, फिर 4 लिया, फिर 6 लिया, फिर 10 लिया, 8 लिया और फिर 10 लिया। समझे आप लोग? ये मतलब ये किस तरह से np डॉट इसने किस तरह का अरे बनाया, सिंगल डायमेंशनल अरे, कि ये 0 से 11 तक जाना है और 2-2 का जो है गैप देना है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। अब आपको है ना सिर्फ अरे बनाना है, कि मतलब सिर्फ जीरोस का अरे बनाना है आपको। कई कई बार जो है अपना जब अपन पाइथन में काम करते हैं तो अपन जब वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं तो वो अरे जो है हम मतलब जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एक सिंगल डायमेंशनल अरे बन गया np डॉट जीरोस 5। तो ये एक सिंगल डायमेंशनल अरे बन गया जिसमें कि सारे 5 जो है जीरोस हैं। और आप पूछेंगे अब ये डॉट क्यों है? तो ये डॉट इसलिए है यहाँ पे कि ये फ्लोट है, मतलब ये रियल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, ये रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर्स का अरे बन गया।
अगर आपको दो 2 डायमेंशनल अरे बनाना है तो np डॉट जीरोस 5,5 ये 5x5 का अरे बन गया, देखो जीरोस का। इसमें 5 रोज है और 5 कॉलम्स है, तो ये 5x5 का अरे बन गया। अब अगर आपको सिमिलरली अगर सिर्फ 1 का अरे बनाना है तो np डॉट वन 3, तो np डॉट वन 3 ऐसा आप डिफाइन करेंगे तो ये जो है एक सिंगल डायमेंशनल वेक्टर बन गया, जिसमें कि ये आपके 3 फ्लोट एलिमेंट्स है जो तीनों 1 है। अब ये 2 डायमेंशनल अरे है, तो ये 3x3 का 2 डायमेंशनल अरे बन गया। तो सिंपल है ये, एक बार हम ऊपर से रिपीट करेंगे। इस तरह से है कि अगर हमको अरे की कुछ भी अरे से रिलेटेड काम करना है तो सबसे पहले हमको numpy जो है, numpy नाम का एक लाइब्रेरी होता है, numpy नाम का पैकेज होता है इसके अंदर पाइथन के अंदर, जो कि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज np। यहाँ np से इसको बताने का यह मतलब है कि आगे हमको जो है numpy नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ np लिखने से काम चल जाएगा। तो जो है पाइथन समझ जाएगी कि np मतलब numpy है। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, और ये लिस्ट को अगर आपको अरे में कन्वर्ट करना है तो np डॉट अरे, तो np क्या है, ये पैकेज का नाम है। डॉट अरे जो है ये उसकी मेथड है, डॉट अरे जो है उसकी मेथड है जो कि लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर देती है। तो ये क्या हो गया, ये एक सिंगल लाइन वाला जो है ये एक सिंगल डायमेंशनल अरे बन गया। इसमें सिर्फ एक रो है, बस एक रो में 1 से 5 तक के एलिमेंट है। तो एक मैट्रिक्स से जैसे आपने एक और लिस्ट बनाई, जैसे आपको अभी एक अरे बनाना है जिसमें कि समझो 4 कॉलम है और 3 रोज है, तो एक मैट्रिक्स नाम की लिस्ट बनाई है, आप एक लिस्ट बनाई है जिसमें लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट लिख दीजिए। पहली लिस्ट 1 to 4, सेकंड लिस्ट 4 to 7 और थर्ड लिस्ट जो है 7 to 10। अब आप इसको जब प्रिंट करेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखाएगा। तो ये लॉजिकल है, आपको दिख रहा है बाहर के ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक लिस्ट है, और अंदर के जो छोटे छोटे ब्रैकेट अंदर कॉमा के पहले जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, तो वो ये दिखा रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट बनी हुई है। अब इसको आपको अरे में कन्वर्ट करना है, तो np डॉट अरे बुला लीजिए आप, np डॉट अरे, ये आप कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए इसमें बाहर के ब्रैकेट जो है ये बाहर दिख रहे हैं, और अंदर 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं जो दिखा रहे हैं ये 3 रोज है अरे की। तो ये 4 कॉलम बाय 3 रोज का ये अरे बन गया। ठीक है, तो ये अरे लिस्ट को अरे में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सिंगल डायमेंशनल अरे, दिस इज अ सिंगल डायमेंशनल अरे एंड दिस इज अ डबल डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल। तो इस तरह से हम लोग मतलब लिस्ट को इस तरह से अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो np डॉट अरे मेथड के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अपनी लिस्ट में 2 डायमेंशनल हमने डिफाइन कर रखा तो 2 डायमेंशनल अरे बनेगा, और अगर हमारी लिस्ट में अगर सिंगल डायमेंशनल अगर हमने बना रखा है, सिंगल लिस्ट जो है सिंगल डायमेंशनल है, तो ये सिंगल डायमेंशनल अरे बनेगा। ठीक है, अब आपको सर। हेलो। हाँ सर, एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर, ये जो अपन np डॉट अरे मैट्रिक्स जो अपन ने प्रिंट किया, जब इसको अपन ने प्रिंट फंक्शन में डाला तो जनरली तो ब्रैकेट्स हट जाते थे ना, पर इसमें तो नहीं हट रहे। ब्रैकेट क्यों हटेंगे मैडम, ये मैट्रिक्स mtrx जो है ये इसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, इसकी नीचे वाली 34th वाली लाइन, इनपुट, हाँ ये वाली, हाँ, इसको अगर तो पूरी को ब्रैकेट मैंने। क्यों हटेंगे बेटा, अगर आपको ये अरे में कन्वर्ट हो गया ना, तो अरे को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो अरे जो है वो ब्रैकेट में आते ही इस तरह का ही अरे का रिप्रेजेंटेशन होता है। अरे में एक ब्रैकेट रहेगा, 2 ब्रैकेट, ये जो है सराउंडिंग ब्रैकेट्स हैं, और इसके अंदर हर रो के लिए नहीं जो है सर, वो जो आपको मतलब जैसे आउट दे रहा है ना, वो तो जब अपन उसको प्रिंट करते थे तो आउटलाइन नहीं आती थी ना। आपको सिर्फ अरे चाहिए, ये अपन ये इसके बाद ले लेंगे, मतलब ये अपन ये खत्म करने के बाद इसको लेंगे अभी। तो ओके। अभी आप समझिए कि ये जो है ये सिर्फ अरे को प्रिंट कर रहा है, जो कि अरे दिखा रहा है। आपको ये चाहिए कि अरे नहीं होना चाहिए उसमें, राइट? यस ये सर, आ यस गया, सर। देखिए। अच्छा, ओके। ठीक है, हाँ तो हाँ, इसको आप ऐसे जब आ गया। np डॉट अरे प्रिंट करते हैं तो वो अरे प्रिंट नहीं करता उसको। ओके। तो अरे का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए। बाहर जो है वो ब्रैकेट्स हैं, ये जो इंक्लोजिंग आउटर ब्रैकेट्स हैं, और अंदर जो है 3 रोज के लिए 3 ब्रैकेट्स हैं। तो इस तरह का ये अरे का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन आप जरा ध्यान रखिए। अब आपको कभी बनाना पड़ा कि मतलब आपको जीरो से जीरो से चालू होके 4 पे एंड होने वाला एक अरे, सिंगल डायमेंशनल अरे बनाना है, तो जैसे हमने पिछली बार लिस्ट बनाई थी जहां पे हमने रेंज दे दिया था, रेंज 5, तो रेंज 5 का मतलब होता था वो 0 to 4 लिस्ट बना देता था। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेगा ये, अरेंज 0 to 5,
0 to 5 मतलब 5 को गिनेगा नहीं, 0 to 5 बना के इसने अरे बना दिया। इसको आप अगर प्रिंट कर देंगे बाहर, तो ये देखिए कैसे प्रिंट करता है इसको। ये अरे हट गया, ठीक है। और मैं आपको एक मतलब बता देता हूं कि हमने लिस्ट कैसे प्रिंट की थी पिछली बार। LST range 5। LST नहीं आएगा यहाँ पे, LIST आएगा। ये देखिए, तो ये लिस्ट हमने जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिस्ट इस तरह से प्रिंट की थी, राइट। लिस्ट को हमने लिया था, लिस्ट बाहर से लिस्ट बना दिया, ये रेंज लिख दिया 0 to 5। तो ये लिस्ट है, देखिए ये लिस्ट बन गई है। इसका टाइप अगर आप देखेंगे क्या है, इसका टाइप अगर आप देखेंगे तो ये टाइप लिस्ट है। इसे आप किसी का भी टाइप चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो ये लिस्ट है, देखिए। अब आप ये देखिए, तो इसको इसी तरह से अगर हमको अरे बनाना है, तो अरे कैसे बनाएंगे हम। ये अरे इस तरह से बनता है, जैसे ये आप ये देखिए, ये np डॉट ये अरेंज है, तो ये रेंज की बजाय अरेंज, अरे अरे का अरे मतलब रेंज होता। रेंज अपन ने लिस्ट के लिए रेंज लिखा था, तो यहाँ अरे अरे के लिए लिखेंगे अरे रेंज। अरे रेंज मतलब अरेंज। तो ये बन गया, देखिए। इसका आप डाटा टाइप देखेंगे, डाटा टाइप, तो इसका डाटा टाइप आपको मिलेगा अरे, ठीक है। ये np डॉट एनडी अरे। एनडी अरे का मतलब होता है एन डायमेंशनल अरे। एन डायमेंशनल मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। numpy इज अ पैकेज, np डॉट एन डायमेंशन अरे, इसका ये टाइप है। तो ये लिस्ट का अपन ने देखा, तो लिस्ट से इस तरह से कंपेयर होता है। लिस्ट में अगर सिर्फ अपने को लिस्ट चाहिए तो रेंज लिखेंगे, और अरे का अगर अपने को लिस्ट चाहिए, अरे का अगर रेंज चाहिए तो ए रेंज लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये आपको एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है, जिसमें कि आपको जो है कि मतलब सीरीज में एलिमेंट नहीं लिखना। अगर आप ये 0 to 5 लिखेंगे, तो आपको ये आपको जो है, ये जैसे आप इसको आप प्रिंट कर दीजिए, तो आपको कैसे मिलता है, ये देखिए। ये 0 to 4, ये 1 2 3 4, ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पर ये 1 2 3 4 मतलब एक के बाद एक जो है, इनमें गैप एक एक का है। अभी आपको गैप दो दो का देना, तो आप टाइप करिए 0 स्टार्टिंग एलिमेंट। ये एंडिंग एलिमेंट जो है काउंट नहीं होता है, ये इंडेक्स है, इसे काउंट नहीं होता है। और ये दो दो को छोड़ के बनाएगा ये। अभी देखिए 0 2 4 6 8 10। तो इस तरह से ये, अगर आप ये रेंज भी, जैसे आप ये रेंज अगर रेंज है ना, आप जैसे इसको प्रिंट करते हैं, ये रेंज को भी अगर आप 0 to 5 इसी तरह से लिखते हैं, 0 to 10, 0 to 11 2, तो ये बना देगा आपके लिए, सेम काम करेगा ये। एक मिनट, ये देखिए, ये लिस्ट है। ये इसने ऊपर जो ये लिस्ट, ये रेंज से जो इसने बनाई है वो लिस्ट बनी है, और ये अरेंज से जो बनाई है इसने अरे बनाए हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस। सर हाँ रेंज के अंदर जो जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी रहता है, तो सर जो कॉमा के पास जो सी रहता है वो हाँ गैप को डिस्क्लोज करता है क्या? हाँ, ये सी जो है गैप को डिस्क्लोज करता है। जैसे अगर आप इधर ये 3 लिख देंगे, तो ये 3 के गैप से करेगा, ये देखिए। ओके सर, जी, ठीक है। पहला वाला होता है 0 मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट, दूसरा वाला होता है एंडिंग एलिमेंट का रेंज, जो कि काउंट नहीं होता है। तो इससे एक कम, इससे हमेशा एक कम तक आएगा वो। और ये जो है 3 जो है, ये आपका जो है गैप काउंट करेगा। अगर यहाँ 5 दे देंगे तो 5 का गैप देगा। दो ही नंबर दिया, 0 5 10, ठीक है। इज इट ओके? अगर आपको अब ओके सर, 0 और 1, हाँ बोलिए। ओके सर, ओके। अगर आपको अभी सिर्फ 5 0 का एक सिंगल डायमेंशनल अरे बनाना है, तो ये बन गया। और 2 डायमेंशनल अरे बनाना है, तो np डॉट 0 5,5। ये ध्यान रखिए, आपको ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो है आपको इसमें टपल टाइप से देना पड़ेगा। देखिए 5,5 जो है इसके ये ब्रैकेट्स के अंदर देना है आपको, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अगर ये आप ऐसे ही
5, यहाँ डाल देंगे तो वो एरर देगा। 5, आपने डाला तो वो एरर देगा। तो आपको ये 5, जो है अंदर ब्रैकेट में। तो 5, का मतलब ये होता है कि 5 रोज और 5 कॉलम्स। ये देखिए 5 रोज और 5 कॉलम्स। अगर आपको 10 कॉलम चाहिए तो 5, 10 करिए, ये 10 कॉलम आ गए, 5 रोज आ गए। ठीक है। ऐसे वंस का बनाना है तो np डॉट वंस 3, तो ये बन गया। तो ये देखिए, पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये एरर जो है ये इंटीजर का नहीं बना रहा है, ये जो है ये फ्लोट का बना रहा है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट जो पकड़ता है ये फ्लोट पकड़ता है, इट टेक्स इट एज ए फ्लोट। तो ये देखिए वंस को भी फ्लोट लिया है उसने 1 डॉट, और ये 0 को भी इसने जो है फ्लोट लिया है। तो np डॉट वंस 3, ये है ये 3 रोज बाय 3 कॉलम्स, 3 रोज बाय 3 कॉलम का 2 डायमेंशनल अरे बना। इसमें अगर आपको 5 कॉलम चाहिए तो इस तरह से बना सकते हैं आप। अगर आपको इसमें 10 रोज चाहिए तो यहाँ 10 कर दीजिए, आपका 10 रो हो जाए। ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है। मतलब अगर आपको अगर 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल अरे बनाना है सिर्फ जीरोज और 1 का, तो आपको एलिमेंट जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइप करने का जरूरत नहीं है। आपको पाइथन ने, numpy ने आपको इस तरह की मेथड दी हुई है जो कि आप डायरेक्टली एक लाइन में आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। अभी ये फंक्शन देखिए, एक और फंक्शन लाइन स्पेस करके होता है। तो ये लाइन स्पेस का फंक्शन मैंने टाइप किया np डॉट लाइन स्पेस LINSPACE 0। तो 0 मतलब जो है वो फर्स्ट, और उसके बाद ये सेकंड, 10 उसका एंडिंग एलिमेंट, और 3 मतलब गैप जो है। तो ये देखिए क्या करता है, जो है इसने क्या किया, लाइन 0 to 10 जो है, 0 to 10 जो 0 to 10 इंटीजर का जो रेंज है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 0, 5 एंड 10। यह मतलब ये जो है ये 3, ये डिनोट करता है कि इसको कितने भागों में डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो जी इसका अब ये लीन स्पेस से, ये लीन स्पेस से कम, ये जो पाइथन ये समझेगा कि 0 से स्टार्ट करिए, 10 पे एंड करिए, और जो नंबर की जो रेंज है इसको 3 में डिवाइड करिए। अगर इसको आपको 2 में डिवाइड करना है तो देखिए क्या देगा, ये सिर्फ 2 में डिवाइड किया है इसने। अगर इसको आप 5 देते हैं तो इसको 5 में डिवाइड करेगा। ये देखिए, तो इसने बराबर 5 स्पेस में डिवाइड किया है, 2, 0, 2.5, 5, 7.5 एंड 10। अगर ऐसे ही आपको 0 to 10 को 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये जो है आपको एक ये 20 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये भी एक जो है ये सिंगल डायमेंशनल अरे, ये देखिए सिंगल डायमेंशन अरे है, ये 20 एलिमेंट है इसलिए जो है फोल्ड हो रहा है। ये 2 डायमेंशनल अरे नहीं है, ये सिंगल डायमेंशनल अरे है। इसमें जो है 20 एलिमेंट्स एक ही लाइन में है। तो चूंकि एक ही लाइन में प्रिंट नहीं हो सकते तो उसने क्या किया, उसको फोल्ड कर दिया है। तो अगर आपको इस तरह से डिवाइड करना है तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, लिंक स्पेस। ठीक है। अभी एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, कोई बताएगा मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ग्रुप में कोई बताएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और पूरे प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब 0। राइट। तो अब आप ये देखिए, आपको ये बनाना था ये स्क्वायर मैट्रिक्स, जो एग्जैक्टली आपने बोला वो एक ही कमांड में बन गया। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये 1 हो गए और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो ये आई में आपको लिखना है, मतलब ये आई आप आई यूज करेंगे 5। इसको अगर अपन 5 देंगे तो 5x5 मैट्रिक का बन जाएगा, ये 5x5 का बन। तो ये जो है ना, ये मतलब आप ये पूछेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं। मतलब अभी कभी कभी क्या होता है कि मतलब हमको कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो अगर कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है और हमको सारे जीरो से इनिशियलाइज करना है, तो या तो आपको एक तरीका, या तो आप 0,0,0,0 जो है 5 बार लिखो, या फिर ये सिंपल ये कमांड दे दो तो आपको इनिशियलाइज हो गया। एक आपको 2 डायमेंशनल अरे इनिशियलाइज करना है तो ये कमांड दे दो आप। अगर आपको वंस से इनिशियलाइज करना है तो एक सिंपल कमांड दे दो। अगर आपको एक मतलब ये अगर आपको एक इस तरह का, मतलब कोई इस तरह का आपको कोई अरे चाहिए जिसमें कि नंबर्स को इक्वली डिवाइड करना है, पांच भागों में डिवाइड करना है, तो आप इस तरह से दे सकते हो कमांड। और अगर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये सिंपल इसने कमांड दे रखी है। तो ये आप वंडर करेंगे कि इनका क्या क्या काम है, अभी इनका क्या काम है, हम अभी इनको यूज तो कर नहीं रहे हैं। पर जैसे जैसे आप पाइथन में आगे बढ़ेंगे और मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेथड जो है बहुत हैंडी आती है। मतलब इस तरह से आती है कि आप एक ही कमांड में इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, एक ही कमांड में जो है आप स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हो।
तो ये मतलब जब आपको मैट्रिक्स मैनिपुलेशन करना होता है या आरए मैनिपुलेशन करना होता है तो इस तरह की कमांड जो है बहुत काम में आती है। तो देखो अभी एक रैंडम फंक्शन है, ये सारी नंपाई की मेथड से, ध्यान दीजिए, एनपी डॉट यूज कर रहे हैं हम सब में, ये एनपी डॉट यूज कर रहे हैं, एनपी डॉट आई। एनपी मतलब हम नंपाई या नंपाई लाइब्रेरी को बुला रहे हैं ऊपर, जो हमने ऊपर इंपोर्ट कर रखी है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर रखी है उसको, राइट, यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर रखी है। तो इसको एनपी, तो हम हर मेथड जो है एनपी डॉट करते हैं। तो अब ये एनपी डॉट रैंडम डॉट रेंड 4, मतलब इसका क्या होगा कि ये देखिए मैंने ये टाइप किया एनपी डॉट रैंडम डॉट रेंड 4, तो देखिए क्या करता है। तो इसने क्या किया, मतलब कि 0 से 1 के बीच में 4 रैंडम नंबर जो है, वो 4 रैंडम नंबर जो है उसने आपको दे दिए 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा तो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, बिकॉज इट इज फ्लोट। तो ये इसने 4 रैंडम नंबर दे दिए। तो आप पूछेंगे अभी ये रैंडम नंबर हम लोगों ने जो है, तो मैं यहाँ से Yes, शुरू sir, करता हूँ, एनपी डॉट रैंडम डॉट रेंड 10। मतलब इसका मतलब ये है कि इट इज जनरेटिंग 10 रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 to 1। अगर आप ये 4x4 दे देंगे, इसका मतलब ये समझेगा कि यू हैव टू जनरेट ए 4x4 अरे। तो इट इज जनरेटेड 4x4 अरे ऑफ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। सो ऑल नंबर्स आर बिटवीन 0 to 1, और दे आर ऑल रैंडम नंबर्स, और बिटवीन 0 to 1। तो ये देखिए कि ये बाहर जो है ये इसके एनक्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, और एवरी रो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है एक ब्रैकेट है। दिस इज हाउ वी रिकॉग्नाइज दैट कि दिस इज ए अरे। अगर आपको इसमें अगर आपको कुछ पक्का पता करना है कि क्या है ये, तो ये आप इस तरह से पता कर सकते हैं। ये देखिए ये, तो ये टाइप से पता चल गया आपने को कि एन डायमेंशनल अरे है, ठीक है। तो अगर इसमें आप अगर यहाँ प्रिंट देंगे तो फिर आपको वो जो अरे चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये देखिए, तो इस तरह से आपको अरे मिलता है। तो ये रैंडम नंबर जनरेट करने के दो फंक्शन है। मतलब ये एक सिंपल है, इससे 1 डायमेंशनल जनरेट होता है, और इससे जो है वो 2 डायमेंशनल जनरेट होगा। आप जो है ये हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया इसमें कि ये जो रैंडम नंबर्स आपको मिलते हैं, तो ये आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मिलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रैंड फंक्शन जो है आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से देता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, तो ये मैं आपको है ना ग्रुप में जरा मैं आई विल पोस्ट देम दिस डेफिनेशन इन द ग्रुप। तो ये आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आपको रैंडम नंबर देगा। और ये जो आपको ये रैंड नॉर्मल मतलब ये आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से देगा आपको ये। तो ये दो अलग अलग तरह से जो है रैंडम नंबर जनरेट करने के मेथड्स हैं। तो ये आपके स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशंस का बहुत मतलब इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे कुछ फिनोमिना आपके जो होते हैं, जैसे आप पॉपुलेशन का हाइट ले लीजिए। मतलब आप अगर उज्जैन में श्रीगंज में जाएंगे तो 100 रैंडम लोगों की हाइट मेजर करेंगे और उनको प्लॉट करेंगे, तो वो आपको जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगी हाइट्स। तो ऐसे ही कुछ फिनोमिना जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, अपन थोड़ा आई विल पोस्ट दिस डेफिनेशंस इनटू द ग्रुप, ठीक है। तो ये जो रैंडम डॉट रैंड नंबर है, दिस जनरेट फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये रैंडम नॉर्मल मतलब ये इट विल डू द सेम थिंग, बट इट विल टेक द नंबर्स फ्रॉम ये नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेता है, सेम थिंग इट विल बी। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेता है। ओके, तो अभी आप थोड़ा मतलब इसको टेंशन मत लीजिए कि व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और व्हाट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस डेफिनेशंस आई विल पोस्ट इन द ग्रुप, ठीक है। तो अभी अब आपको रैंडम इंटीजर्स जनरेट करना है 0 से 50 के बीच में। तो आप इस तरह से लिखते हैं, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करना है आपको 0 से 50 के बीच में। तो ये देखिए रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। हर बार आप इसको रन करेंगे अलग अलग रैंडम नंबर देगा, पर ये सारे नंबर जो है वो 0 से 50 के बीच में ही होंगे। हर बार आप रन करिए, नंबर बदलता जा रहा है। तो ये रैंडम नंबर है 0 से 50 के बीच में। अगर आपको 0 से
एक से बीच में 10 रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो ये इस तरह से आप सिर्फ जो है 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 मतलब स्टार्ट्स विथ 1, एंड्स विथ 100, and 10 shows that you want 10 random numbers. So these are the 10 random numbers between 0 to 10. और ये जितने भी जनरेट कर रहा है ये सारे अरे जनरेट कर रहा है। तो अपन इसका टाइप देखते हैं क्या है। इसका टाइप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है इसका टाइप? है इंटीजर। ये देखिए, ये इंटीजर जनरेट कर रहा है और ये नीचे दिखा रहा है कि दिस इज अरे। ये अरे जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो नेचुरल है कि आप इसमें 10 रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो वो उसको अरे के फॉर्म में जनरेट कर रहा है, और ये ऊपर वाला जो लाइन 78 में ये एक ही नंबर जनरेट करता है, तो ये इसको इंटीजर के फॉर्म में जनरेट करता है, ठीक है। तो ये रेंज तो अपन ने देख ही लिया है। सर एक बार और सर, ये रैंडम नंबर जनरेट करता फर्स्ट 0 से लेकर 100 तक, फिर सर थर्ड कॉमा लगा के 10 लिखा था, उसका क्या मीनिंग था? 10 चाहिए हमको। देखो मैं आप इसको प्रिंट कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। ओके ओके। ये 1 से 100 के बीच में 10 चाहिए। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ओके सर, ये 10 आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ 5 लिख देंगे या 4 लिख देंगे तो आपको 5 देगा, इस तरह से आपको। और यहाँ अगर हम वही फंक्शन यूज कर रहे हैं रेडिंट, पर यहाँ हमने कॉमा लगा के कुछ दिया नहीं, यहाँ सिर्फ 2 ही नंबर है, स्टार्ट और एंड, तो वो दोनों के बीच में वो समझेगा उसको एक ही चाहिए आपको। तो ये आप नंबर लेंगे यहाँ पे, तो ये एक ही नंबर देगा। तो हर बार इसको आप रन करते जाएंगे तो अलग नंबर देता जाएगा। और जैसे इसको भी आप हर बार अलग बार रन करेंगे, देखिए हर बार अलग नंबर आ रहा है। देखिए, ये देखिए, आप लाइन नंबर 97 का एग्जीक्यूशन देखिए, मैं रन कर रहा हूँ, हर बार अलग नंबर बदल रहा है। तो ये क्या करता है, बेसिकली रैंडम नंबर जो है वो 1 से 100 के बीच में आपको 5 नंबर आपने बोला है तो 5 निकाल के देता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको रैंडम नंबर क्यों चाहिए होते हैं, तो ये जब हम स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस करते हैं तो कई बार हमको कुछ रैंडम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, और वो रैंडम नंबर भी इस तरह से होने चाहिए कि मतलब कुछ हमको चाहिए कि भाई ये इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से ही होना चाहिए। तो जैसे हमको अगर अब ये अगर हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से चाहिए तो हम रैंड फंक्शन यूज करेंगे, और अगर हमको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से चाहिए तो रैंड नॉर्मल यूज करेंगे, रैंड एन। तो इस तरह से दो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे और भी हो सकते हैं कि नंपाई, मतलब वो हो सकता है कि और भी ऐसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के और भी प्रोवाइड करता होगा, पर ये जो 2 है ये नॉर्मली यूज होते हैं। और आपको रैंडम इंटीजर ही चाहिए सिर्फ, तो ये आप रेड इंट जो है फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये लीजिए रैंड, अब मैं ये फंक्शन रन कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। np.random.randint, randint हम लोगों ने ऊपर यूज किया था, ये यहाँ पे यूज किया था, देखिए रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो इसको मैं ऐसे इसको मैंने असाइन कर दिया एक अरे को, ठीक है। एक सिंपल अरे लिया, उसको असाइन कर दिया, तो ये रन हुआ। अब ये देखिए अरे क्या प्रिंट कर रहा है। ये अरे जो है उसने रैंडम इंटीजर जो है 10 रैंडम इंटीजर बिटवीन 0 to 50 ये प्रिंट कर दिए यहाँ पे, सिंगल डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि अगर आप इस फंक्शन को अगर आप किसी अरे को असाइन करते हैं तो ये आपका अरे जो है वो इस तरह से एक सिंगल डायमेंशनल अरे जनरेट हो जाता है, ठीक है। अभी आपको रीशेप चाहिए, मतलब अगर आपको ये अरे हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अरेंज मतलब जीरोस अरेंज हमने ऊपर यूज किया था, आपको ध्यान होगा। तो ये देखिए np.arrange, एक बार और देखिए क्या करता है। np.arrange 16, मतलब ये अरे देखिए क्या है, अरे ये है 0 से 15 तक के सिंगल नंबर उसने जनरेट करा है। ये फंक्शन अभी अपन ने, आपको याद हो तो ऊपर यूज किया था, np.arrange 16। तो ये 0 से 15 तक के 16 एलिमेंट उसने जनरेट कर दिए। अब अगर आपको ये सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल डायमेंशनल अरे, 1 डायमेंशनल अरे है ये, तो इसको अगर आपको 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है तो आप जो है इसको 2 डायमेंशनल में ऐसे कन्वर्ट करिए। इसमें 16 एलिमेंट से ये 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे कन्वर्ट हुआ, इसमें टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, 0 से 15 तक 16 एलिमेंट्स हैं।
तो इसको आप अगर 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4-4 की रो ऐसे मतलब इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। 4 की एक रो, 4 की दूसरी रो, 4 की तीसरी रो और 4 की चौथी रो। तो 4x4 ये 2 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट हो गया, ये रीशेप कर दिया आपने इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? एनीबॉडी? जी सर, आया सर। पूरा आया समझ में? तो जी सर। हाँ, तो अपन अब आगे चलते हैं। तो ये 3 फंक्शन अब स्टडी करेंगे हम लोग, मैक्स, मीन, आर्गमैक्स और आर्गमीन। तो ये रैंडम अरे आपको ध्यान हो तो हमने पहले प्रिंट किया था, तो ये इसी से रैंडम अरे। ओके, नथिंग, जस्ट 10 एलिमेंट, 10 रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ओके, अब इसमें आप देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इसमें आप यहाँ मुझे बताइए इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 34। 33 है ना? हाँ 34 है, सॉरी 34। 34, हाँ 34 है। तो अगर आप ये आपने बता दिया क्योंकि इसमें सिर्फ 10 एलिमेंट थे, आपने मतलब विजुअली इंस्पेक्ट करके बता दिया कि ये 34 मैक्सिमम है। पर आप क्या करोगे कि ऐसे अगर इसमें 100 एलिमेंट होंगे या 200 एलिमेंट होंगे या 2000 एलिमेंट होंगे तो मैन्युअली इंस्पेक्ट करना इसको पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इस तरह का एक मेथड दिया हुआ है हमको नंपाई ने कि आप जस्ट वो रैंडम अरे का नाम लिखिए डॉट मैक्स, वेरी इंट्यूटिव। मैक्स अगर आप लिखेंगे तो ये आपको मैक्सिमम नंबर दे देगा, ये मैक्सिमम नंबर आ गया। ठीक है, अब ये 34 का मेरे को कोई बताएगा इसका आर्गुमेंट क्या है, इसका जो इंडेक्स क्या है, कोई बताएगा मुझे? इसका इंडेक्स क्या है 34 का इंडेक्स? 9 सर। 9। वेरी गुड। तो ये देखिए आपको ये आर्क मैक्स अगर आप करेंगे तो ये आपको 9 आया। तो 9 कैसे आया आर्क मैक्स? तो आर्क मैक्स का मतलब फंक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर जो है, जो मैक्सिमम नंबर है उसका आर्गुमेंट दे दो उनको, मतलब मैक्सिमम नंबर का इंडेक्स दे देगा। मैक्सिमम नंबर जो है हमारा 34 है और वो 9th पोजीशन पे है, 0 to 9 मतलब 10th पोजीशन पे है, इसका इंडेक्स 9 है, तो ये आपको 9 रिटर्न कर दिया। तो ऐसे इसका रिवर्स भी अवेलेबल है। तो आप रैंडम आ रहे, इसमें मिनिमम बताइए मुझे क्या है, मिनिमम नंबर कौन सा है इसमें? 2 इसकी इंडेक्स क्या है? 7। देखिए तो ये मिनिमम हमने ये डॉट मिन लिखा तो ये 2 आ गया, आर्ग मिन लिखा तो ये उसने आपको जो है उसकी जो इंडेक्स बता दिया। तो ये आपका मतलब ये आपका काम इजी कर देगा अगर आपको ह्यूज डाटा हैंडलिंग करना है, अगर फाइंड आउट करना है। और वैसे भी अगर आपको कुछ काम प्रोग्रामेटिकली करना है तो आप उसको प्रिंट करके प्रोग्रामेटिकली इंस्पेक्ट करके तो वापस एंटर करोगे नहीं, तो आपको प्रोग्रामेटिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सारे में जो है मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। तो आप इस तो तरह सर से पहले पता इतना सारा, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पहले हाँ। अपन को इतना सारा डाटा टाइप करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर फंक्शंस वर्क करने पड़ेंगे क्या? नहीं, ये सारा डेटा टाइप नहीं करना पड़ता है। ये डाटा जो है मतलब हमको एक्सेल शीट में या कॉमा सेपरेटेड फाइल्स में हमको बहुत अलग अलग फॉर्म में या किसी डाटाबेस में मिलता है। यहाँ से हम एसक्यूएल लगा के या फिर कोई दूसरी मतलब डाटाबेस लैंग्वेजेस लगा के उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा। तो इतना सारा अच्छा, डेटा आपको वहां से टाइप नहीं करना पड़ता है कभी भी। वहां से अपन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर फॉर्मूले हाँ, फिर लगाते हैं। उसको हाँ वहां से एक्सट्रैक्ट करके देन विल परफॉर्म सम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस ऑन दैट डाटा सो दैट कि आपका मतलब जो है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम आप लगा पाओ या फिर कुछ आपको एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, डाटा को एक्सप्लोर करना है तो वो कर पाओ। तो वो सब हम लोग ओके जो है ना सर। आगे थोड़ा देखेंगे उसको, उस तरह की चीजें क्या है। जी तो ये सर। जनरली इस तरह का डाटा एंटर करना भी नहीं होता और जो है इसको करना मैन्युअली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपके जो हो सकता है कि आपकी जैसे एक्सेल शीट में डाटा आया है या फिर तो इसमें हो सकता है कि 10 लाख रोज हैं और करीब 1000 कॉलम है, 1000 कॉलम है, 10 लाख रोज है, तो इतना तो मैन्युअली एंटर करना पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरह का डेटा जो है वो डेटाबेस से डायरेक्टली आता है या किसी और तरीके से जो है वो कॉमा सेपरेटेड फाइल्स में या फिर एक्सेल शीट में या फिर डाटाबेस में किसी और तरीके से जनरेट किया जाता है। ठीक है, ये डेटा मतलब इस तरह का डेटा कभी कभी वेबसाइट से जनरेट होता है, कभी कभी कस्टमर ट्रांजैक्शन का डेटा होता है, कभी कभी ऑर्डर का डेटा होता है।
तो जिस तरह का बिजनेस हो उस तरह का डेटा जो है वो जनरेट होता है। तो जो जिस सॉफ्टवेयर से आप बिजनेस करते हो तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा जनरेट करके डाटाबेस में स्टोर करता है, और हम क्या करते हैं, उस डेटा को उठा के इस तरह का एनालिसिस करते हैं। तो अभी हम ये एनालिसिस करने के टूल्स सीख रहे हैं, मतलब एनालिसिस करने के लिए हम सीख रहे हैं कि अगर हमको एनालिसिस करना है तो हमारे पास बेसिक टूल्स क्या, मेथड्स, टूल्स क्या क्या अवेलेबल है। तो दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ। ओके, तो ये जब हम थोड़ा सीख जाएंगे देन आफ्टर दैट विल टेक अप कि किस तरह से हम, अगर आपको पूरा डेटा दे दिया जाए तो पूरा एनालिसिस किस तरह से करना है, तो वो भी हम जो है आगे सीखेंगे। पर उसके लिए आपको जो है पाइथन का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये मिन हो गया, आर्गमिन हो गया, मैक्स हो गया, आर्गमैक्स हो गया, सिंपल है, ठीक है, वेरी इंट्यूटिव। अगर आपको किसी अरे का शेप पता करना है कि मतलब अगर कोई जैसे कोई आप ये देखिए, अरे जो है मैंने इसको रीशेप कर दिया था, ये अरे को मैंने रीशेप कर दिया था, ठीक है। तो ये अरे जो है, ये अरे नाम से ही है। तो ये अरे जो है 4x4 का अरे है, इसमें 4 कॉलम है, 4 रोज है। तो इसका आपको शेप पता करना है कैसे, तो ये डायरेक्ट आप ऐसे पता कर सकते हैं, अरे डॉट शेप। देखिए अरे डॉट शेप, तो इससे बता रहा है कि ये 16 कॉमा कुछ नहीं है। 16 कॉमा इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 16 जो है नहीं। अरे डॉट शेप, एक मिनट, ये देखिए। तो मैंने क्या किया कि अरे डॉट शेप, ये देखिए मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अरे अगर आप ये नहीं लिखेंगे, अरे इज इक्वल टू ये नहीं लिखेंगे, तो आपने क्या किया, आपका जो अरे था ऊपर, ये अरे, मैं आपको अरे प्रिंट करके बताता हूँ सबसे पहले कि अरे क्या था। ये ARRAY, ये अरे है। ये अरे आपका सिंपल 0 से 15 तक की जो है नंबर्स हैं, 16 एलिमेंट्स। आपने इसको रीशेप किया तो ये आपको दिखा रहा है कि ये 4x4 का अरे हो गया। पर आप अगर अरे डॉट शेप करते हैं तो ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि वन डायमेंशनल अरे है। इसमें सिर्फ जो है 16 जो है वो सिर्फ 16 जो है, एक ही रो है और उसमें 16 एलिमेंट्स है। तो ऐसा दिखाता है आपको। तो ये ना पूरा उसने चेंज नहीं किया उसको, मतलब अरे डॉट रीशेप जो उसने कर तो दिया, पर अरे का जो है एक्चुअल नेचर चेंज नहीं हुआ है, अरे वैसा का वैसा ही रहा। जैसे आप अगर अभी, और इसको अगर आप अरे 1 को असाइन कर देंगे, इसको ऐसा कर दिया और अभी अरे 1 डॉट शेप किया, तो ये अरे 1 वाकई जो है 4x4 का दिखा रहा है। ये डिफरेंस है, देखिए, ठीक है। इसमें मेरा ख्याल है काफी लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। समझे मेरी बात को? अगर ये हमने सिर्फ इतना एग्जीक्यूट किया था तब उसने अरे को रीशेप करके तो दिखा दिया, पर अरे का ओरिजिनल शेप नहीं बदला। पर जब हमने उसको अरे 1 को असाइन कर दिया तो अरे 1 का शेप जो है वो 4x4 हो गया। और अभी आप अरे डॉट शेप देखेंगे तो अभी भी जो है वो वन डायमेंशनल अरे दिखा रहा है। और अरे 1 को अगर आप करेंगे तो ये 4x4 दिखा रहा है। ये बात ये समझे आप? ये मतलब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझे आप ये क्या बताना चाहता हूँ? यस सर। मतलब ये जो भी आप इस तरह के जो चेंजेस करते हैं, तो ये चेंजेस आप जब तक असाइन नहीं करेंगे तब तक इसका जो है वो अरे का जो है उसका वो ओरिजिनल अरे ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर आप अभी भी अरे प्रिंट करोगे, ये अरे प्रिंट करोगे, आप अभी भी अरे प्रिंट करोगे तो ये देखिए अभी वन डायमेंशनल ही है। पर अगर आप इस यही अरे 1 को आपने रीशेप करके अरे 1 को असाइन कर दिया, तो अगर आप अरे वन प्रिंट करोगे तो ये देखिए 4x4 का अरे है। तो ये थोड़ा अभी ध्यान में रखिए, इसको अपन आगे समझेंगे कि जब भी पाइथन में या कुछ हमको कुछ चेंजेस करने होते हैं डाटाबेस में, या इसमें पांडास करके एक और पैकेज आता है, उसमें कुछ चेंजेस करना होते हैं, तो वहां पे हमको एक और आर्गुमेंट देना पड़ता है चेंजेस करने के साथ साथ, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। या अगर आप वो आर्गुमेंट नहीं दोगे तो उसको आपको किसी को असाइन करना पड़ता है। तो अभी आप इसके मतलब अभी आप मतलब इसको मतलब जस्ट आपको बता रहा हूँ, अभी आप इसको मतलब इसका टेंशन मत लीजिए, अभी इतना ही समझ लीजिए कि जब अरे डॉट रीशेप को हमने एग्जीक्यूट किया था, जैसे अभी इसको एग्जीक्यूट किया, मैं एक बार और बताता हूँ आपको। तो अरे डॉट रीशेप को जब हमने एग्जीक्यूट किया, ये 4x4 का अरे रीशेप दिखा तो दिया उसने, और ये अरे का जो है ओरिजिनल शेप चेंज नहीं हुआ। देखिए ओरिजिनल शेप आपको 16 ही दिखा रहा है।
मतलब बता रहा है इसमें एक ही रोज में 16 एलिमेंट्स है। पर आपने इसको जब असाइन कर दिया अरे वन को, तो ये देखिए अरे डॉट शेप तो वही है और अरे वन जो है ये, अभी आप इतना ही ध्यान में रखिए, इसको अपन आगे मतलब और डिटेल में अपन जो है इसको स्टडी करें, ठीक है। तो ये अपन आगे बढ़ते हैं। आर्क मैक्स हो गया, आर्क मीन हो गया, और ये शेप फंक्शन भी हो गया। रीशेप भी देख लिया आप लोगों ने। शेप और रीशेप दोनों देख लिया। रीशेप का क्या मतलब होता है कि उसका जो है शेप चेंज करो, और शेप का मतलब क्या होता है कि इसका शेप बताओ। और ये ध्यान रखना, रीशेप जो है ये मेथड है जो ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्गुमेंट देते हैं, और ये शेप जो है ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट तो इसमें जो है ब्रैकेट नहीं लगता। जब अपने को शेप पता करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते। पर जब शेप चेंज करना है तो रीशेप लिख के जो है ऐसा ब्रैकेट लगाकर उसको मेथड का फॉर्म देते हैं। तो दिस इज द मेथड, दिस इज रीशेप इज अ मेथड, दिस शेप इज ए एट्रीब्यूट। इन सबके हिंदी इक्विवेलेंट नहीं होते भाई, तो थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा इंग्लिश यूज करना ही पड़ता है। तो देखिए अगर आपने एक अरे को रीशेप किया 16.1, तो 16 डॉट ये पहले जो है, एक मिनट है, मैं आपको ये थोड़ा सा भी डिटेल में बताता हूँ। ये अरे देखिए क्या था, ये अरे को प्रिंट कर रहा हूं मैं। ये रो एलिमेंट, इसमें रो है, देखो एक ही रो है, ठीक है ना, ये इसमें एक ही रो है। तो इसको अगर आप इसको अरे डॉट शेप करेंगे, देखिए क्या आता है, 16 कॉमा आता है, ठीक है। अब अरे डॉट रीशेप हमने क्या कर दिया, इसको बोला 16 रोज बना दो और एक ही कॉलम बना दो। तो वो जो रोज आ रही थी हमारी, ये जो रोज आ रही थी यहाँ पे, ये रोज को क्या करेगा, वो कॉलम में बना देगा। तो हमने उसको बोल दिया कि पहला वाला जो होता है वो रोज होता है और दूसरा वाला आर्गुमेंट होता है वो कॉलम होता है। तो इसने क्या किया, इसको 16 कॉलम में बना दिया। देखिए ये वही 1 to 15 है, पर अब हर एक एलिमेंट जो है वो एक एक रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पहले हमारा ये अरे जो था ये एक रो वेक्टर था, ये रो वेक्टर था, और अभी कॉलम वेक्टर हो गया, ठीक है। अभी इसका शेप देखिए आप, तो ये 16,1 है, इसका एक कॉलम, इसमें एक कॉलम, ठीक है। और आप अरे का शेप देखिए सिर्फ, इसको मेरे ख्याल है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा मैं इसको आपको पूछता हूं मैं आपको कि अरे 2 इज इक्वल टू, ये शेप किया, इसको एग्जीक्यूट किया, बिलो अरे 2 डॉट शेप, इसको नोट करिए। यहाँ पे 16,1 दिखा रहा है क्योंकि इसमें एक कॉलम है और 16 रोज है। और इसी अरे को अगर आप अरे डॉट शेप करते हैं, तो ये 16 और रो कॉलम नहीं दिखाता है इसमें, क्योंकि इसमें दिखाता है कि सिर्फ मतलब एक ही रोज में इतने एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। और ये अरे 2 को जब हमने इसको रीशेप करके असाइन किया, तो ये बता रहा है 16 रोज हैं और एक कॉलम, इस तरह से रीशेप कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, जिसको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अपन एक बार और करके देख सकते हैं और पूछ लीजिए अभी, यही तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। आया सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? स्मृति, यस सर। नीमा आपको समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो और ये लास्ट आज का मतलब जो है मैं एंड करूंगा इसके बाद। अगर आप किसी अरे का डाटा टाइप जानना चाहेंगे कि अरे के अंदर के किस तरह के एलिमेंट हैं, तो ये अरे डॉट डी टाइप मतलब डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का मतलब होता है इसमें इंटीजर है जो 32 टाइप का इसमें इंटीजर भरे हुआ है, ठीक है। अगर मैं आज जो है इतना ही मतलब प्लान करके आया था, तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है शुरू से, एक बार और अपन रिवाइज करते हैं इसको, शुरू से क्या किया था हमने, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ये numpy नाम की लाइब्रेरी होती है पाइथन में, जो कि हमको अरे फंक्शन को अरेज को मैनिपुलेट करने में मेथड्स देती है। हमको अरे को मैनिपुलेट करना हमारे लिए इजी बनाती है। हम लोग अरेज क्यों यूज करते हैं? अरेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम पाइथन में या डाटा साइंस कभी भी मतलब एक नंबर या 2 नंबर से डील नहीं करते, हमेशा ग्रुप ऑफ डेटा के साथ
डील करते हैं। तो ग्रुप ऑफ डेटा को कई बारी जो है हम अरे के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जब अरे के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो अरे को मैनिपुलेट करने के लिए हमको कुछ प्रोग्राम्स चाहिए। अगर हम खुद प्रोग्राम लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए numpy मेथड जो है आपको रेडीमेड फंक्शंस देती है जो आपको अरे को मैनिपुलेट करने के लिए, अरे को आपको अरे से प्ले करने के लिए आपको ये मेथड्स देती है, numpy मेथड। ठीक है। अब सबसे पहले हमने सीखा था लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कैसे करना। तो हम लोगों ने एक लिस्ट डिफाइन करी यहाँ पे 1 to 5 एलिमेंट की। आप np.array मेथड्स बुला के उसको अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, np.array। तो ये 1 डायमेंशनल लिस्ट थी, ये 1 डायमेंशनल लिस्ट थी, तो अरे भी जो बना वो 1 डायमेंशनल बना। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक दूसरी लिस्ट डिफाइन करी मैट्रिक्स 1, जिसमें हमने लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट दे दी। तो ईच लिस्ट विल रिप्रेजेंट 1 रो ऑफ द अरे। अब ये देखिए, इसको अगर हम प्रिंट किया तो ये अभी भी जो है ये लिस्ट ही है, ये जो है लिस्ट है अभी भी। देखिए ये लिस्ट है। मैं इसका अगर आपको डाटा टाइप बताऊं तो ये लिस्ट है, टाइप लिस्ट। मैट्रिक्स 1 को देखिए, ये लिस्ट है। देखिए इसका डाटा टाइप लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है अरे में, तो आप क्या सेम वही अरे मेथड बुलाएंगे np.array, और वो उसमें वो लिस्ट को पास कर देंगे जिसमें आपने ये जो empty-array लिस्ट बनाई थी इसको पास कर देंगे। तो ये आपका अरे बन गया। तो इसका अगर आप डाटा टाइप पूछेंगे अभी क्या है, तो ये टाइप जो है ये अरे हो जाता है, अरे। ये अरे हो जाता है। ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट, ये है 2 डायमेंशनल अरे है। इसमें जो है 3 रोज है और 4 कॉलम्स हैं। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 3,4, मतलब 3 रोज और 4 कॉलम। तो जो पहला वाला आर्गुमेंट होता है वो रोज रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला आर्गुमेंट जो होता है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको अब ये कुछ कन्वीनियंट मेथड से, मतलब कन्वीनियंस मेथड से आपको अगर एक सिंगल डायमेंशनल अरे बनाना है जिसमें आपको सिर्फ 0 to 4 के नंबर चाहिए, आपको मतलब कई बारी मतलब आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको इस तरह का अरे बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप हर बार टाइप तो करते नहीं बैठोगे, तो किस तरह से होता है ये। अब आप सिर्फ कह रहे हैं np.arrange अरे रेंज, अरे रेंज ए रेंज 0 to 5, ए रेंज 0 to 5 किया तो आपको ये जो है ये अरे मिल गया। इसका डाटा टाइप देखिए आप क्या है, इसका डाटा टाइप अरे, एन डायमेंशनल अरे है। और ये जो लिस्ट हमने पिछली क्लास में जो हमने स्टडी किया था, तो वहां सिर्फ रेंज देना, आगे ए नहीं लगा। तो अगर हम यहाँ ये 0 to 5 लगा देंगे तो ये जो है 0 to 5 तक, दिस इज अ लिस्ट एंड दिस इज अरे। देखो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, पर ये सिंगल डायमेंशन में दोनों का ये देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर देखिए लिस्ट में कॉमा सेपरेटेड है और अरे में कॉमा सेपरेटेड नहीं। ये दोनों दिखेंगे आपको एक ही जैसे, पर ये मतलब एक लिस्ट है और एक अरे है। ठीक है। अगर आपको एक रेंज चाहिए 0 to 11, जैसे आपको 0 स्टार्ट नंबर, स्टार्टिंग इंडेक्स, 10 जो है एंडिंग इंडेक्स, और जो है उसके अंदर आपको जो है 2-2 के गैप से नंबर चाहिए। तो ये आपको इस तरह से नंबर मिल गए 2-2 के गैप से। तो इसने क्या किया, 0 से 10 के बीच में 2-2 के गैप से जितने भी नंबर आते थे 6 नंबर आपको प्रिंट करके बता दिए। आपको अगर सिर्फ जीरोस का अगर आपको सिंगल डायमेंशनल अरे बनाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, .0 5। अगर आपको 2 डायमेंशनल अरे बनाना है तो इस तरह से आप 5,10 दे सकते हैं। 5 का मतलब होता है रोज, 10 का मतलब होता है कॉलम्स। तो इसमें देखिए आपके 5 जो है वो रोज है और 10 जो है वो कॉलम है। ठीक है। तो और ये आप ध्यान रखिए कि पॉइंट लगाए मतलब फ्लोट में ऑटोमेटिक जो है इसको रियल नंबर, मतलब इसको फ्लोट में लेता है, इंटीजर में नहीं ले रहा है। ठीक है। अगर ऐसे वंस का अरे बनाना है तो 0.1, और अगर आपको 2 डायमेंशनल अरे बनाना है तो ये np.ones 10,5, 10 रोज और 5 कॉलम्स। लाइन स्पेस मतलब इसका मतलब है कि 0 से 10 के बीच में मुझे इक्वली स्पेस 5 नंबर दो। मतलब 0 से मैं चालू करूंगा, 10 पे मैं एंड करूंगा, और टोटल मेरे को 5 नंबर इक्वली स्पेस चाहिए। तो देखिए क्या जनरेट किया है इसने, ये देखिए इसको 5 में डिवाइड कर दिया है इसने।
0 to 10 5 टोटल 5 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया। अगर आपको 0 से 10 के बीच में 20 टोटल एलिमेंट चाहिए 0 के बीच में, तो आपको ये 20 मिलता है। ठीक है, ये 20 हो गया, 0 to 10 20। अगर आपको सिंपल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है 5 by 5 का, तो I5 दे दीजिए या I4 दे दीजिए, आपको जो है ये जो है आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, रैंड फंक्शन मतलब जो है आपको 0 से 1 के बीच में आपको रैंडम नंबर्स देगा। आपने रैंड 10 लिखा मतलब 0 से 10 के बीच में आपको ये 10 रैंडम नंबर दे देगा। आपने 4,4 लिखा तो नंपा ये समझेगा कि इसको अपने को 2 डायमेंशनल जनरेट करना है, जिसमें 4 रोज होंगी 4 कॉलम होंगे। देखिए इसमें 4 रोज है 4 कॉलम्स है, पर ये पूरे जो अरे जनरेट हुआ है इसकी खासियत ये है कि सारे नंबर जो है ये रैंडम है और 0 से 1 के बीच में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखना है कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करूंगा। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको यही जो है यही नंबर अगर आपको ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रेंड और जो है रेंड जो है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, और रेंड एन जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। एन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से 3 रैंडम नंबर जनरेट कर दिए इसने 0 से 1 के बीच में। 3 by 3 अगर आपको चाहिए 3 by 3 का मैट्रिक्स, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल के बीच में उसने जनरेट कर दिया। तो ये रेंड एन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल से लेगा और रेंड जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। एंड अगर आपको एक रैंडम नंबर चाहिए आपको इंटीजर 0 से 50 के बीच में एक कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, ये देखिए आपको एक रैंडम नंबर देता जाएगा, कोई भी रैंडम नंबर देगा यार, सॉरी। तो आप जितनी बार भी रन करेंगे आपको ये सेपरेट जो है रैंडम नंबर देता है। ऐसे ही आपको इसमें हाँ सर बोलिए, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है ना सर? लिखने का तरीका चेंज हो जाता है मतलब सर जैसे कि ऊपर वाले ने लिखा कि 1 से एक रैंडम नंबर लेना 50 के अंदर अंदर, हाँ और दूसरे बार में दूसरी लाइन में लिख रखा 1 से लेकर 100 के बीच में लिख रखा है और 5 रैंडम नंबर लेने हैं। हाँ, तो ये भाई ये तो 50 का 50 जस्ट मैंने 50 के बीच में ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये तो सेम रहा 1 से 50 तक, और आपको 5 चाहिए थे इसलिए आपने एक्स्ट्रा आर्गुमेंट दे दिया। यहाँ आपको एक ही आर्गुमेंट चाहिए था, देखो एक पास करके देखो क्या होता है। एक पास करो तो ये भी एक ही देता है आपको, पर एक ऐसे कोई लिखता नहीं है, तो आपको ये अपने आप समझ जाता है कि आपको एक नंबर चाहिए। अच्छा, ठीक है, और अगर आपने ओके यहाँ 5 लिख दिया तो समझेगा 0 से 50 के बीच में आपको 5 नंबर चाहिए, तो ये 5 नंबर दे दिया उसने आपको। ठीक है, आप इसको जितनी बार रन करेंगे उतनी बार डिफरेंट रैंडम नंबर देगा आपको। देखिए ये रैंडम नंबर्स हैं, और आप पूछेंगे रैंडम नंबर्स क्यों जनरेट करते हैं, तो ये रैंडम नंबर्स जो है ये हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कई बार हमको जो है रैंडम नंबर जनरेट करने पड़ जाते हैं। तो कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडलिंग करते हैं उनका। तो ये आप जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह का रैंडम नंबर क्यों जनरेट करना पड़ता है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये सिर्फ टूल्स हैं जो कि हम सीख रहे हैं। These are the tools which we'll be using for our machine learning analysis ahead. ठीक है, तो अभी ये देखिए ए रेंज, ये तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ये 0 से 15 से प्रिंट किया है उसने। एक रैंडम अरे लिया है मैंने, इसको मैं ऐसे असाइन भी कर सकता हूँ। तो रैंड इन 0 से 50 के बीच में 10 नंबर चाहिए मुझे, तो ये रैंडम अरे जो है ये 10 नंबर का प्रिंट कर देता है। ये अभी आप हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी आप देखिए अरे जो है मैंने सिर्फ प्रिंट किया है 0 से 15 नंबर है, इसको मैं रीशेप कर रहा हूँ, अरे डॉट रीशेप बुला रहा हूँ। तो इसमें 16 एलिमेंट्स है, देखिए 0 से 15 तक 16 एलिमेंट्स है। तो इसको अगर मैं 4x4 के अरे में रीशेप करता हूँ और उसका शेप प्रिंट करता हूँ अरे 1 का, तो देखिए 4x4 ये 4x4 का जो है ये अरे हो जाता है। और ये देखिए इसको किस तरह से प्रिंट करता है। ये अरे 1 जो है ये 4x4 का जो है अरे प्रिंट होता है। तो ये आप नोट कीजिए कि हर रो को जो है ये सेपरेट ब्रैकेट में डाल रहा है और पूरा अरे को एक ऐसे एनक्लोज कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और अगर आप इसको प्रिंट बाहर लगा देंगे तो ये अरे नहीं लिखेगा। ठीक है,
ये आर्क मैक्स आर्क मिन तो बहुत सिंपल है, जैसे आपने रैंडम अरे प्रिंट किया, ये 1 डायमेंशनल अरे है जिसमें हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब इसमें मैक्सिमम जो है मेरे को 49 दिखाई देता है, मेरे को मैक्सिमम निकालना है इसमें, तो देखो डॉट मैक्स लगा दिया 49 आ गया। मेरे को इस 49 का इंडेक्स चाहिए, तो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स 5 है, तो ये 5 आ गया इंडेक्स। ठीक है, आर्ग मैक्स लगा दिया, आर्गुमेंट्स ऑफ मैक्सिमम। अब इसमें मिनिमम जो है मेरे पास वो मुझे दिखाई दे रहा है 14, तो मैं आर्ग मीन लगाऊंगा, आई एम जस्ट पुटिंग ए मीन फंक्शन, तो 14 आ गया। और अगर मैंने आर्ग मीन लिख दिया तो 14 का इंडेक्स दे दिया, तो 14 का इंडेक्स देखिए आप क्या है, 8 है इंडेक्स। ये 0 to 9 है ना, 0 to 9 ऐसे इंडेक्स है, तो इसका इंडेक्स 8 है 14 का। दैट्स हाउ इट इज रिप्रेजेंट, वेरी सिंपल फंक्शन। अगर आपको अरे का शेप मैंने बता दिया, आपको अरे का रीशेप भी बता दिया मैंने आपको। और ये आप ये सिंपल ध्यान रखिएगा कि अरे था, सिंपल एक अरे था जो कि एक रो अरे था, जिसमें सिर्फ सिंगल रो थी और उसमें 15 एलिमेंट थे। तो जब उसका आपने शेप प्रिंट किया तो ये इस तरह का शेप प्रिंट हुआ, देखिए 16 कॉमा। आपने उसको रीशेप करके प्रिंट किया, रीशेप जो है इसको कर दिया, तो ये रीशेप में 16 कॉलम और एक रो, 16 रोज और एक कॉलम इसका मतलब होता है। तो इसने क्या कर दिया, इसको ये कॉलम अरे जो था उसको उसको जो है, सॉरी ये रो अरे था एक, ये रो अरे था एक, इसको उसने कॉलम अरे में कन्वर्ट। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर आप अरे डॉट रीशेप करते हो तो अरे का शेप चेंज नहीं होता, इसको अगर आप असाइन कर देते हो अरे 2 को तो उसका शेप चेंज हो जाता है। दैट्स हाउ इट इज। अगर आपको किसी का डाटा टाइप पता लगाना है, तो जैसे इसका डाटा टाइप अरे जो है, अरे अरे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अरे प्रिंट करके दिखाता हूँ अरे। तो ये अरे है, देखिए इसमें जो है ये है, इसमें इंटीजर है, तो इसका डाटा टाइप पता लगाना है कि इसके एलिमेंट्स कौन से टाइप के हैं, तो ये इंटीजर टाइप के। हमने ऊपर जो है वो ये डी टाइप था ना, तो ये ऊपर हमने कुछ फ्लोट के भी प्रिंट किए थे ना, तो उसको भी अपन कॉपी करके देख लेते। इसको कहाँ लिया था, हाँ, तो ये एक मैं अरे बना रहा हूँ, 0 अरे, ये एक अरे बनाया मैंने, 0 अरे, जस्ट एक अरे बनाया मैंने, और इसको जो है मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सारा 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं इसको आपको प्रिंट करके बताऊं, 0 अरे, तो ये ऐसा है, देखिए तो ये रियल नंबर्स है। तो अब इसका डाटा टाइप चेक करते हैं अपन। ठीक है, इसका डाटा टाइप चेक करते हैं क्या है। तो ये इसका डाटा टाइप 0 अरे डॉट डाटा टाइप, इसका डाटा टाइप देखिए क्या है। तो इसका डाटा टाइप ये दिखाता है फ्लोट 64। तो मैं आपको थोड़ा कभी मैं तो चाहूंगा कि डाटा टाइप जो होते हैं पाइथन के बहुत बेसिक चीज है, तो आप किसी वेबसाइट से या कहीं से अगर आप खुद ही डाटा टाइप सीख लें तो बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कभी आधे घंटे का सेशन लेके आपको बता दूंगा कि पाइथन में कितने तरह के डाटा टाइप मेन अवेलेबल होते हैं। तो ये इंटीजर का मतलब होता है, मतलब जो जिसमें आप लोग डॉट रियल नंबर नहीं है, ये 0 मतलब ये रियल नंबर है, तो ये फ्लोट 64 टाइप का है। तो मैं एक आधे घंटे का सेशन लेके आपको एक बार बताऊंगा कि किस तरह के जो है इसमें आपको मतलब किस तरह के डाटा टाइप अवेलेबल होते हैं, तो इससे भी अपन कभी एक सेशन कर लेंगे। तो ये आप ध्यान रखिए, जब ये पॉइंट रियल नंबर था तो इसने फ्लोट 64 बताया, और नीचे जब इंटीजर थे तो उसने इंटीजर डाटा टाइप बताया। तो इसका मतलब ये कि आप ये सिर्फ डी टाइप लगा के पता लगा सकते हैं कि अपने एलिमेंट किस टाइप के। जैसे अभी आप एक अरे इज इक्वल टू डिफाइन करिए, अरे 2 इज इक्वल टू डिफाइन करिए, जैसे आप डिफाइन करते हैं ए, ऐसे डिफाइन करिए जो है ए बी सी, ये अरे डिफाइन किया मैंने, कैरेक्टर का अरे डिफाइन किया। अब मैं इसको अरे 2 को मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट अरे 2। ठीक है, तो ये एबीसी प्रिंट किया। अब इसका डाटा टाइप देखें क्या है, इसका डाटा टाइप
अच्छा यार एक अपन ने बना दिया ना, तो इसको ये देखिए एरर दिया है ये, क्योंकि हमने उसको लिस्ट डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। हम इस तरह से ब्रैकेट दिया तो ये इसको लिस्ट के फॉर्म में दे दिया उसने, इसको आपको देना पड़ेगा np डॉट अरे, np डॉट अरे में इसको अरे में कन्वर्ट कर दीजिए यार, तो ये अब अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये np डॉट अरे डाटा, ये देखिए, तो ये डाटा टाइप है इसका /u1, तो ये कैरेक्टर डाटा टाइप है, अपन इसको थोड़ा बाद में स्टडी करेंगे। तो ये जिस तरह का भी आपके एलिमेंट का डाटा टाइप होता है, दिस मेथड विल गिव यू द डाटा टाइप ऑफ दैट। तो आपने अभी देखा इंटीजर, आपने अभी देखा फ्लोट देखा, और आपने तीसरा डाटा टाइप ये वाला देखा। ठीक है, तो दैट्स हाउ दीज आर सिंपल कमांड्स टू मैनिपुलेट अरेज। तो अभी हम numpy जो है ये numpy जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है, तो इस पे अभी हम लोग 2 क्लासेस और करें। तो ये numpy पार्ट 1 था, तो numpy पार्ट 2 भी करेंगे, पार्ट 3 भी करेंगे, दोनों मतलब आप समझो एक सवा घंटे के या 1.5 घंटे के हम 2 सेशन और करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन की। तो इसके ऊपर हम 2 सेशन और करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगा। तो अभी ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए, तो आप मतलब इस पे थोड़ा प्ले कर सकते हैं, अपने आप से थोड़ा चेंज करके इसको थोड़ा आप जैसा चाहें चेंज करके थोड़ा रन करके देख सकते हैं, तो दैट विल बी प्रैक्टिस फॉर यू। ठीक है, तो कल आने में किसको किसको तकलीफ है? कल रात को 8 बजे आने में किसको तकलीफ है? इज एवरीवन ओके टुमारो 8 PM? यस सर। सबको ठीक है, तो कल 8 बजे हम लोग कल भी रखेंगे और परसों भी रखेंगे। तो ये वीकेंड पे हम लोग क्या करेंगे कि ये खत्म कर देंगे, numpy खत्म कर देंगे, 3 सेशन जो है जी खत्म। सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे कल, मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, गुड नाइट, गुड थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।